डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है देखिए। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मस्कुलरिस लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको पता है कि पूरा इसोफेगस से लेकर एनस तक क्या क्या लेयर है। सबसे बाहर सेरोसा, देन क्या है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर है, याद आ रहा है आपको। बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ठीक है, और इनर सर्कुलर, देन सब म्यूकोसा, देन ये क्या है आपका म्यूकोसा। याद आ रहा है, ये है आपका सिरोसा, ये है आपका, ये दोनों मिला के मस्कुलरिस, देन ये क्या है सब म्यूकोसा, ठीक है, और ये क्या है म्यूकोसा, ठीक है, ये म्यूकोसा है। तो ये जो मस्कुलरिस लेयर है ये क्या करता है, इसका मूवमेंट के कारण मस्कुलरिस लेयर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। These movements helps in a small mixture of the food with various secretion of the intestine and thereby facilitate the digestion. Intestine में जो various types of digestive enzymes secrete होते हैं, उनके साथ ये जो मस्कुलरिस लेयर है इसके मूवमेंट के कारण, मस्कुलरिस लेयर के मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये जो फूड्स है ये वेरियस इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स अप होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सिक्रेशन है जो रिलीज होता है, एक तो है आपका पेनक्रियाटिक जूस। जो आपका ये पेनक्रियास है ये क्या है आपका इसोफेगस जो आके स्टमक में लगा है, और ये है आपका डुओडेनम, और डुओडेनम में आके आपका क्या क्या इंटर किया आपका ये यहाँ पर आपका ये पेनक्रियास, ठीक है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका बाइल, ठीक है, ये यहाँ पर है आपका गोल ब्लैडर, और यहाँ पर है आपका लीवर, ठीक है। तो लीवर से आपका बाइल सीक्रेट होती है, ठीक है, बाइल आके स्टोर होती है एंड कॉन्सेंट्रेट होती है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर से बाइल सीक्रेट होके आपकी जो ये यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आता है और यहाँ से आपका कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलके हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं और सीक्रेट होता है कहाँ पर, ये डुओडेनम में। क्या है ये, क्या है डुओडेनम। अच्छा, तो डुओडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। डुओडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, अभी तक पता चल गया आपको। और जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से आ रहा है और बाइल आ रहा है इस तरफ से कॉमन बाइल डक्ट से, ठीक है। वो कहाँ पर रिलीज होता है, रिलीज थ्रू हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। रिलीज तो ये क्या है, ये पोर्शन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से डुओडेनम में सीक्रेट होता है। और क्या है, और है इंटेस्टाइनल जूस। तो सिक्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में सिर्फ इंटेस्टाइनल जूस नहीं होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अलावा भी पेनक्रियाटिक जूस भी होता है एंड बाइल भी सीक्रेट होता है, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होता है। और क्या क्या एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम रहते हैं, है कि आपका ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा है आपका चाइमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा आपका प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, देन एमाइनेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। ये क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम्स है जो बाद में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन जो है, ट्रिप्सिनोजेन वो एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और ये ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है, एक्टिव बनाता है। ट्रिप्सिनोजेन जो क्या है, ट्रिप्सिनोजेन ये क्या है, इनएक्टिव है। तो एंटेरोकाइनेज क्या करती है, ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। किसमें, ट्रिप्सिन में, ठीक है। एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, वो क्या करती है,
पेप्सिनोजेन को ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिन बना हुआ है, ये ट्रिप्सिन आके इन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इन सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ट्रिप्सिन एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन, थाइमोट्रिप्सिन, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। समझ में आ रहा है चीजें? कि सिर्फ एक ही एंजाइम चाहिए इन सब एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए। कैसे हो रहा है कि ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को और एक्टिवेट करके बनाता है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन जाके इन सारे एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक है, The enzyme enterokinase help in the conversion of क्या? ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। देखिए क्वेश्चन किस तरफ आ रहा है। मैच द कॉलम विद कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम 1 क्या है? रेनिन। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दैट मींस 1 क्या है? 3। 1 3 कहां पर है? ये दोनों में है, ये दो, ये में, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, देन आगे क्या है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो 2 क्या है? 4, तो 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, देन ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स से क्या करता है? फैसिलिटी ट्रांसफर नहीं, ये विटामिन B12। ऑक्जेंटिक सेल से क्या सीक्रेट होता है? इंटेंसिव फैक्टर, जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो दैट मींस 3 क्या है? 1, तो ये हुआ, ये तो कैंसिल। दैट मींस आपका आंसर क्या है? डी। और फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज का फैसिलिटेट ट्रांसफर होता है। अब आगे जाके देखेंगे फ्रुक्टोज का फैसिलिटेट, तो आपका आंसर क्या है? डी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह आएंगे। पहले आए हुए, ये क्वेश्चन आया था 19 में जो उड़ीसा में नीट हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको हर एक चीज को याद रखना है, बार बार पढ़ना। जब बार बार चीज को पढ़ेंगे तब जाके क्या होगा, आपके में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत आंसर कर पाएंगे और रॉन्ग होने का भी कोई चांस नहीं। ठीक है, आप ऐसा टारगेट रखिए कि मुझे 360 में से 360 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं लाऊंगा, ऐसा पढ़िए। और हम जिस तरह पढ़ाते हैं आपको, आप ले आएंगे अगर हमें फॉलो करें कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहता है? लाइपेज रहता है। ठीक है, देन एमाइलेज रहता है, देन ट्रिप्सिनोजेन रहता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज रहता है। ठीक है, मेल्टेज, रेनिन ये सब तो नहीं रहता है। ठीक है, रेनिन नहीं रहता है, रेनिन नहीं रहता है, पेप्सिन नहीं रहता है, तो ये सब ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन क्या है? 4। देखिए आपका नेक्स्ट है बाइल। अब बाइल इज रिलीज इनटू द डुओडेनम कंटेनिंग बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या क्या है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, और क्या? बाइल सॉल्ट सीक्रेट होता है। ठीक है, देन कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम। ठीक है, बाइल जो सीक्रेट होता है इसमें क्या क्या रहता है? बाइल पिगमेंट्स रहता है, दैट इज बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, देन बाइल सॉल्ट रहते हैं, कोलेस्टेरॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं रहता है। ठीक है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं रहता है। और फंक्शन क्या है बाइल का? बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, फैट्स जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है, ये आपका ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, यहाँ पर फैट्स हैं। तो फैट क्या होते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करके ऐसे उसको पूरा ऐसे कवर करना पड़ता है। ये जो बाइल से इसको क्या करते हैं? पूरा ऐसे कवर करके करते हैं, और जिसको कहा जाता है माइसिलीज। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? माइसिलीज। और माइसिलीज बाद में क्या होता है? ये एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाई करने के बाद एक्टिवेट होता है, एब्जॉर्ब होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिलीज। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। ठीक है, इसको भी अच्छी तरह याद रखिए कि बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। अगर आपको क्वेश्चन दे कि बाइल डज नॉट एक्टिवेट लाइपेजेस,
तो आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग या राइट। अगर आप ये इसको नहीं पढ़ेंगे तब तो कहेंगे नहीं कि ये तो रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है, ये राइट है कि बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेज को, बाइल एक्टिवेट लाइपेजेस। ठीक है, देखिए आपका गॉबलेट सेल, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, क्या रहते हैं गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या करता है, सीक्रेट म्यूकस। गॉबलेट सेल इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में रहता है गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस। ठीक है, अब द सीक्रेशन ऑफ द ब्राश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute intestinal juice। ठीक है, आपने पढ़ा था कि इंटेस्टाइनल वॉल में क्या रहता है, ऐसे विल्लाई रहता है। इंटेस्टाइनल वॉल में कैसा क्या रहता है, ऐसे विल्लाई रहता है ना, विल्लाई। और ये भी पढ़ा आपने कि ये जो विल्लाई है, ये विल्लाई के ऊपर, सेल के ऊपर ऐसे माइक्रोविल्लाई रहते हैं। क्या रहते हैं, माइक्रोविल्लाई। और ये माइक्रोविल्लाई क्या देता है, ब्राश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। क्या देता है, ब्राश बॉर्डर अपीयरेंस। ठीक है, अब द सीक्रेशन ऑफ द ब्राश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of the goblet cells, goblet cells का जो secretion है ये सारे मिला करके क्या फॉर्मेशन करता है, इंटेस्टाइनल जूस, जिसका और एक नाम है सकस इंटेरिकस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जिसको और क्या कहा जाता है, सकस इंटेरिकस। अब देखिए ये जो इंटेस्टाइनल जूस है सकस इंटेरिकस, इसमें क्या क्या एंजाइम रहता है। एक रहता है आपका डाइसैकेराइडेज जैसे कि मेल्टेज एग्जांपल, देन पेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियोसाइडेजेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये रहते हैं आपकी इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंटेरिकस में। आपको ये सब पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल जूस में कौन सी एंजाइम रहता है, आपकी जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या क्या एंजाइम रहता है, जो आपकी सलाइवा है इसमें क्या क्या एंजाइम रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को मिला करके क्वेश्चन बना के देगी। ठीक है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप सब चीजों को बार बार कंपेयर करके एक दूसरे के साथ, उसमें यही रहता है उसमें वो नहीं रहता है, ऐसे कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तब ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा। सकस इंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, सकस इंटेरिकस को क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस है। सकस इंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, identify the cells whose secretion protects the lining of the gastrointestinal tract from various enzymes। क्या है वो, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है इसको क्या करता है, कवर करके रखता है ताकि जो एंजाइम्स है वो उसको खराब ना कर पाए। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस में कौन सा एंजाइम नहीं रहता है, मेल्टेज तो रहता है, न्यूक्लियोसाइडेज भी रहते हैं, लाइपेज भी रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियेजेज नहीं रहता है, न्यूक्लियेजेज नहीं रहता है। न्यूक्लियेजेज किस पे, कहां पर रहता है, पैंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, दैट मींस आपका आंसर क्या है, बी। सकस इंटेरिकस में न्यूक्लियेजेज नहीं रहते। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोवाइडेड बाय, अब ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इसको क्या क्या मिलके प्रोटेक्ट करते हैं, जो म्यूकस है along the lining of the bicarbonates from the pancreatic protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide alkaline medium। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये alkaline medium भी प्रोवाइड करते हैं, जो बाइकार्बोनेट सीक्रेट होते हैं, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, और ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल जूस है, इसका पीएच कितना है, 7.8, कितना है 7.8। और कौन बनाता है ये 7.8, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट जो सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम को बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। एंड क्या है, सब म्यूकस ग्लैंड्स हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। और एक चीज है, क्या है, सब म्यूकस ग्लैंड्स, जिनको गुनर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में और एक चीज है जो जिसको कहा जाता है सब म्यूकोजल ग्लैंड और ग्रूनर्स ग्लैंड, जो क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, म्यूकोजल एपिथेलियम को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन किसमें रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, जो आपने पढ़ा था कि जो विल्लाई है, विल्लाई के बीच में क्या रहता है, विल्लाई के बीच में यहाँ पर क्या रहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन रहते हैं। क्या रहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। तो आंसर क्या है, ए है आपका 3, ये है आपका 3, तो ये 3 इन तीनों में है।
देखिए ग्लिसन्स कैप्सूल, आप ग्लिसन्स कैप्सूल आपको पता है कि जो हेपाटिक लोब्यूल्स है, आपने पढ़ा था कि हेपाटिक लोब्यूल्स को ग्लिसन्स कैप्सूल क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, तो बी आपका आंसर क्या हुआ 4, तो बी का 4 ये हुआ। ठीक है, देन इजलेट्स ऑफ लिंगरेंस। ठीक है, इजलेट्स ऑफ लिंगरेंस जो आपका पेनक्रियास है, पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ होता है, इजलेट्स ऑफ लिंगरेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपका आंसर सी का क्या हुआ, सी का हुआ 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, और ब्रूनर्स ग्लैंड अभी अभी आपने पढ़ा कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर मिलता है, डुओडेनम में। क्यों, डुओडेनम एक इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, डुओडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट, और डुओडेनम में मिलता है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड जो क्या करता है, आपका इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए ब्रूनर्स ग्लैंड ओकारिन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पर रहता है, सबम्यूकोसा ऑफ डुओडेनम, सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक, देन म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस, म्यूकोसा ऑफ इलियम। कहां पर रहता है, सबम्यूकोसा ऑफ डुओडेनम। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आप इसको पूरा सीखिए, एक लेक्चर को आपको पूरा देखिए, नोट्स तो आप बनाइए, उसको पूरा सीखिए, उसके बाद नीचे दिए आंसर उसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए, देन आप जाइए नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ऐसा करते रहें तो हमारे साथ साथ आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। जब पीछे का चीजें हैं वो बार बार रिवाइज करेंगे तब चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आपकी पूरा आंखों के सामने रहेंगे हर चीजें। अब देखिए जो प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, प्रोटीज एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, ये क्या है, प्रोटीन्स जो पूरा स्ट्रक्चर रह गया था प्रोटीन का, एंड प्रोटीजेज एंड पेप्टोन्स जो क्या है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है इन चाइम। ठीक है, चाइम में रह गया था, रीचिंग इन द इंटेस्टाइन। चाइम क्या है, जो इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में आता है स्टोमक से, तो उसमें क्या होता है, ये आपका ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनके ऊपर एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड से, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, कहां पर, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या होता है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी रह जाते हैं, कुछ पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो स्टार्च का स्ट्रक्चर वो रह जाते हैं, कुछ डाइसैकेराइड्स भी बन जाते हैं और कुछ 4-5 सैकेराइड्स का चेन भी रहता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स है इनको क्या करता है, जो एमाइलेज है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज इंटेस्टाइन में आने के बाद पेनक्रियाटिक एमाइलेज इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड्स में। ठीक है, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। और जो फैट्स है, फैट्स ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। जो फैट्स है इनको इनके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। ठीक है, और इनको डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है, देन इनको फिर से मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन आपका न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लियेजेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनके ऊपर क्या काम करता है, न्यूक्लियेजेस। ठीक है, न्यूक्लियेजेस काम करता है और उसको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स में, देन उनको कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था ये सब कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, किसके स्ट्रक्चर के। आप अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो फिर से बायोमोलिक्यूल स्टडी कीजिए। ठीक है, The enzymes in the Saccas entericus क्या है, intestinal juice act on the end product of the above reaction। ये जो आपका इन सारे इन प्रोडक्ट क्या है, डाइपेप्टाइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, मोनोग्लिसराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, इनके ऊपर काम करता है एंड फाइनल डाइजेशन होता है। ठीक है, जो डाइपेप्टाइड्स है इनके ऊपर काम करता है डाइपेप्टाइडेज एंड उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। किसमें, एमिनो एसिड्स में। मेल्टोज जो है इनके ऊपर मेल्टेज काम करता है और उनको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ब्रेक कर देता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है अभी। देन लैक्टोज के ऊपर काम करता है लैक्टेज और उनको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। सुक्रोज के ऊपर काम करता है सुक्रेज और उनको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर काम करते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, उनको न्यूक्लियोसाइडेज के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज ऐड करता है एंड शुगर और बेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स के ऊपर लाइपेजेस काम करता है और उनको फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
अभी क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन अबव occur in the duodenum region of the small intestine। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का duodenum region है, इसमें क्या होता है आपका ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल से इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल सब्सटेंसेस दैट फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम, कहां पर एब्जॉर्ब होता है? जेजुनम एंड इलियम रीजन में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस पासेस ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस रह जाते हैं वो देन लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होके ब्रेक डाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहां पर होता है? डुओडेनम में। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहां पर होता है? डुओडेनम में होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल सब्सटेंसेस, और ब्रेक डाउन होके क्या बनते हैं? सिंपल सब्सटेंस। अब ये जो एब्जॉर्प्शन सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कहां पर होते हैं? जेजुनम एंड इलियम में। ठीक है, जेजुनम एंड इलियम में ये सिंपल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस रह जाते हैं वो देन ट्रांसफर होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है,